जिस दिन भगवान की कथा और सत्संग मिल जाता है, इससे बढ़कर बढ़िया हाल क्या होगा। बैठो लाला लालिया। हरिओम हैदराबाद। ऊंचे कर्म होने लगते हैं, ऊंचे फल मिलते हैं और ऊंची समझ बढ़ने से ऊंचे में ऊंचे परमात्मा का सुख उसको मिल जाता है, जिसे बोलते हैं आत्यांतिक सुखम उच्यते। सुख 4 प्रकार का होता है। एक जैसे पतंगिया है, दिए पर, ट्रैफिक की लाइटों पर भागे भागे जा रहे हैं, कुछ सूझबूझ नहीं है, बस मजा आएगा। और जो मजा ले रहे हैं वो तड़प तड़प के मर रहे हैं, उन्हीं की जाति के लोग। दिए में भी जल जल के मर रहे हैं और ट्रैफिक में भी तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन दूसरे उधर ही चले जा रहे हैं। मूड योनि, तामस सुख। वो दुखी होने के लिए नहीं भागते हैं, सुखी होने के लिए भागते हैं। और उनके साथी दुखी हो के तड़प तड़प के अधमे होते हैं और मर भी जाते हैं, और स्वयं भी थोड़ा अधमुए होते, फिर भी वहीं जाते। दिए की आग में किसी की टांग जलती, किसी का मुंह जलता है, किसी का पंख जलता है, गिर जाता है, फिर होश संभालता तो वहीं जाता है। ये बात जो मानते हैं जानते, हाथ ऊपर करो। क्या कारण है? उनमें ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, ये दिया है, इधर से मजा आएगा, लेकिन ज्ञान में मूढ़ता है, नासमझी का हिस्सा अत्यंत ज्यादा है। 95% नासमझी है, 5% समझदारी, 5%, तो 95 नासमझी है। ऐसे ही शराबी, कबाबी, जुआरी, दुराचारी जानते हैं कि दुष्कर्म है, लेकिन यार मजा आएगा, ये जरा कर ले। उसको बोलते तमस योनिया, तमस सुख। चाहे 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि परेशानी सह रहे, जूते खा रहे, फिर भी उधर ही जा रहे। यह है तामस सुख, मूढ़ता का सुख। शराब, कबाब, दुर्गुण, दुराचार, किडनैप कर लिया किसी का बच्चा है तो गलत काम, पकड़े जाएंगे तो मुसीबत होगी, लेकिन कैसे पकड़ जाएंगे? आइडिया से, अक्ल से उठा लिया बच्चा। हम आपको सुनकर हंसी आएगी। मुरादाबाद में जोत का कार्यक्रम चलता है। ये जोत किसी के घर ले जाते हैं, बाजते गाजते साज समय ताम झाम से। जहाँ जोत रहती वहाँ आशा रामायण का पाठ होता है, सत्संग होता है, 7 दिन रोज नियम होता है, प्रसाद आदि सब। तो हमारे घर जो होता है, हमारे घर जो होता है, और जिनके घर जोत आती है उनके घर में तीर्थमय वातावरण हो जाता है, चमत्कारिक ढंग से। कभी बापू दिखाई देते, कभी बापू की मूर्ति से भगवान प्रकट होते, कभी कुछ कभी कुछ, तो लोगों को बहुत फायदे होते हैं। बापू के हाथ की जली हुई जोत 7-7 दिन के लिए अपने अपने घरों में लोग ले जाते हैं। तो 1.5 साल के बाद, कहीं 1.25 साल के बाद, कहीं 9 महीने, 7 महीने, जैसा भी मौका नंबर लगता है। तो एक माई के यहाँ बहुत दिनों के बाद जोत आने का कि माता जी आपके यहाँ कल जोत आने का नंबर है, तैयारी कर देंगे। बोले नहीं नहीं, मेरे घर जोत नहीं लाना, और जिस जोत के लिए तुम तड़प रही थी सब तड़प रहे हैं, तुम नहीं नहीं बोलती। बोले क्या करें, हमारे घर में आपदा आ गई है, सब रो रहे हैं, दुखी हैं। बच्चे को बदमाश लोग उठा के ले गए, किडनैप करके। अब वो ₹1 करोड़ मांगते हैं, नहीं तो बच्चे को मार देंगे।
तो हमारे घर में तो दुख है, हम कैसे जो उत्सव मनाएंगे। तो दूसरों ने कहा कि जब दुख पड़े तो अच्छा काम प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, हो सकता है कि उस अच्छाई से दुख की बुराई मिट जाए। और जहां जोत आती है वहां तो प्रकाश होता है। माई को समझाया, माई ने हाँ भर दी। अब दूसरे दिन घर में जोत आई तो लोग आए। घर वालों को थोड़ा गम तो था, बेटा किडनैप हो गया है। जोत आए तो थोड़ा कीर्तन भजन। इतने में जो लड़का को उठा के ले गए थे वो भागा भागा आया, माँ माँ माँ, बेटा, पिताजी, पापा पापा, बेटा बेटा बेटा, क्या हो, कैसे आ रहे। बोले मेरे को जो उठा के ले गए थे वो बोल रहे थे कि तेरे बाप से 1 करोड़ मांगा है, 60 लाख नहीं तो 50 के बिना सौदा हुआ तो तेरे को हम मार देंगे। और कुआं खोद के रखा है, उस कुएं में सीढ़ी से उतारा और अंदर जा, एक डबल रोटी, एक पानी की बोतल, वही पानी पीना और वही जब निकले तो बोतल में भरना, फिर उसी से पीना। ऐसा रखा मेरे को। और फिर सीढ़ी भेज के निकाला और कमरे में टॉर्चेस करने लगे कि कैसे भी करके पैसे निकलवाने हैं, नहीं तो तेरे को खात्मा है। अब क्या पता क्या हुआ, मेरे को डरा धमका के उन्होंने अपना ब्रांदी खोली, विस्की खोली, नमकीन खोला, खाया। अरे पी, शराबी पी और पी, ऐसे करते करते सब पी के आउट हो गए। तो बापूजी ने आवाज दिया कि अब क्या बैठा है, उठ। बाहर निकल। बाहर निकला तो फिर बोला बाहर से कुंडा मार दे। कुंडा मार दिया। फिर मैं ऑटो करके पहुंच गया। मैं ऑटो करके पहुंच गया। बोलो कैसे। तो जो सत्कर्म होते हैं तो मुसीबतों को मुसीबत हो जाए, मुसीबत करने वालों को मुसीबत कर, ऐसा भगवान प्रेरक सबका संचालक है। लोग बोलते मैं घर चलाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं ऑफिस चलाता हूँ, झक मारो, चलाने वाला वही प्रभु है, प्रेरक है, अंतर्यामी। गड़बड़ करने वाले की बुद्धि में वो देते हैं अब दारू पी और पी और पी और आउट हो जा, और उसको प्रेरणा देते हैं उठ खड़ा हो जाए वाले। मैं जा रहा है कुंडा मारा ऑटो रिक्शा में आके। वो सोच नहीं सकते होंगे कि बदमाश लोग के इतना बच्चा और हमको चकमा दे जाए। बच्चा तो क्या देता है, वो आत्यंतिक सुख का जो मूल है आत्मदेव है। एक तो हुआ तमस सुख, दूसरा होता है गीता में भगवान ने कहा और कमाए और धन बढ़ाऊं और सत्ता बढ़ाऊं और गहने गांठे बढ़ाऊं और सौंदर्य बढ़ाऊं। मतलब संसार की चीजें इकट्ठी करके सुखी होना। बड़ी कोठी, बड़ी जायदाद, बड़ी मिलकत, बड़ा ये बड़ा वो, बड़ा रुतबा, इसको बोलते हैं राजसी सुख। तो राजसी सुख में आगे पीछे का होश नहीं होता। तामसी में तो एकदम मूर्ता होती, राजसी में कम मूर्ता होती, लेकिन होती मूर्ता है। साल भर का खा सके उतना तो पड़ा है, लेकिन फिर क्या, जीवन भर ब्याज न खूटे, इतना पड़ा लेकिन और मरते समय मेरे गहनों का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, अरे मेरे आत्मा का क्या होगा नहीं सोचते। और उन्हीं रुपए पैसों की चिंता में गहने गांठे के शादी में गए, थोड़ा और खा लिया, थोड़ा और खा लिया। अब शादी में जाने वालों को पता ही नहीं। मैं तुमको अंतर्यामी बना दूं, बोलते बापू अंतर्यामी है, तुमको भी अंतर्यामी बना दूं। कोई शादी में गया हो तो उससे मिलो, शादी में जा क्या है, बोले हाँ,
बोले भैया बुरा नहीं लगाना, आपको कल और परसों तबीयत गड़बड़ होने वाली है। बोले कैसे? तुम बोलना मैं अंतर्यामी हूं। आप बोल देना दम मार के, बापू का सत्संग सुना है, मैं अंतर्यामी बन गया हूं, आपकी कल और परसों तबीयत खराब रहेगी। क्योंकि शादी में गया ना, तो शादी में नौकरों से काम लेते हैं दाढ़ी से, तो रात को बनाना है कि सुबह सब्जी काट देते और 3 घंटे के बाद सब्जी और फल कटे हुए रोग बढ़ाने वाले हो जाते। और फिर उन कटे हुए फलों में सब्जियों में से जो वैरायटियां बनाती है, सलाद ये वो दही डाल के फलाना ढींगना, तो घंटों भर पहले बना होता है। फिर जब 500 रुपए की 300, 400, 600 की एक थाली बनती, तो उसमें काजू कतरी, बादाम कतरी, फलाना ढींगना, ये भारी चीजें, और सुबह का कटा हुआ साग, सुबह का कटा हुआ फल फ्रूट, वो सब। और फिर उसमें महाराज जी को आसन लगा के उसमें फल फ्रूट में भोजन में बार बार भोजन, एक बार भोजन बना फिर गर्म किया तो वो भोजन के विटामिन तो नाश हो जाते और पचने में भारी हो जाता है। और फिर मुफ्त का माल होता तो थोड़ा ठांस के खाया, दूसरे दिन बीमार होने वाला है, पक्की बात है। जो भी शादी में जाके आए दूसरे दिन तबीयत गड़बड़ होती है, अनुभव है, तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। या तो बेईमान आदमी वो हाथ नहीं करेगा ऊपर, या तो ना समझ को पता ही नहीं चलेगा। तो हम समझ गए ये राजसी सुख है, शादी विवाह भंडारा। 10 शादियों में साधु जाए तो साधु भी असाधु हो जाता है, और 10 शमशान यात्रा में असाधु जाए तो साधु का चेला बन जाए। विवेक जगता है शमशान में कि आखिर ये है। तो एक होता है तमस सुख, उस तमस सुख में मूढ़ता की बलिहारी होती है। बड़ी लंबा मत बिछा, फिर कोई आ जाएगा शेष का। नियम से उठे नियम से सोए, जैसे 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। 5 बजे के पहले पहले जग गए, प्राणायाम किए तो प्राण बल बढ़ा, ध्यान किया मनोबल बढ़ा, बुद्धि बल बढ़ा। फिर 5 से 7 जीवनी शक्ति होती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है, उस समय कसरत कर लिया, घूम लिया, सूरज उगने के पहले 5-10 मिनट अच्छी तरह से पानी पी लिया, पानी पी के फिर शौच गए, 7 बजे के पहले शौच और स्नान कर लिया, सात्विक सुख रहेगा, तबीयत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, ध्यान भजन में बरकत आएगी। ध्यान भजन का दीक्षा का नियम ले लिया, वो हो गया सात्विक सुख। तो तामसी सुख, राजसी सुख अनेक प्रकार के खड्डों में गिरा गिरा के तबाह कर देते, लेकिन सात्विक सुख वाला ये लोक सुखी परलोक सुहेली नानक। लेकिन हमारे श्री कृष्ण तुमको तामसी सुख से तो सजा करते हैं, राजसी सुख की पोल खोलकर तुमको उससे भी ऊपर उठाते, लेकिन सात्विक सुख में भी तुम कहीं फंसे न रहो। यह है अभ्यास जन्य सुख। आसन कर लिया, नियम से शौच आदि चले गए, नियम से भोजन कर लिया, तो 5 से 7 बड़े हाथ में जीवनी शक्ति होती है, 7 से 9 आमाशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय कुछ पी लेना चाहिए, चाहे पानी पी ले अथवा आंवले का रस 10 ग्राम, 10-15 ग्राम पानी, 10-15 ग्राम आंवले का रस, 10-5 ग्राम 15 ग्राम पानी उसमें मिश्री पी ले तो बूढ़ा भी जवान हो जाए। आंवले के रस में बड़ी ताकत। चाय और कॉफी से तो 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए। दूध पी ले 7 से 9 के बीच, पानी पी ले,
आंवले का रस पी ले, तो ये हुआ सात्विक सुख। 9 से 11 जीवनी शक्ति होती है अग्नाशय में। 9 से 11 के बीच सुबह का दोपहर का भोजन कर ले, बड़ा अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। मेरा एक भगत है 94 साल का, वकील है, कार चला के आता है सत्संग सुनने को, और 2-2 घंटे मौका मिला तो कोर्ट में खड़ा हो जाता, दलील करता और प्रभावशाली। मैं क्या तुम इस उम्र में 92-94 साल की उम्र में कार चला के भीड़ में से सत्संग सुनने आते, तुम्हारी तंदुरुस्ती का क्या कारण है? बोले मैं 10 बजे सुबह खाना खा लेता हूँ। मैं क्या फिर भी तुम कमजोर हो तो इसका क्या कारण है? रात को कब सोते? बोले 11 के बाद। मैं क्या ये कमजोरी का कारण है? बुढ़ापा आ गया, नहीं तो नियम पाले तो। मेरे 96-92 साल के गुरुजी जवान जैसे थे और वो बूढ़ा था, तो देर से सोना भी बुढ़ापा लाता है, और दोपहर को 12 से 1 से 3 के बीच खुराक खाना भी बुढ़ापा लाता है, और पति पत्नी का व्यवहार पवित्र दिनों में करने से भी बुढ़ापा आता है। तो इस सब बातों को सत्संग के द्वारा जो समझ लेते उन्हें सात्विक सुख मिलता है, सात्विक यश मिलता है। तो औरों की अपेक्षा तो वो अच्छे होते, विश्वसनीय होते। अरे बोले ये साधक है, ये भक्त आदमी है, ये संत आदमी है, ये अच्छा आदमी है, समाज में इज्जत रहती है, लेकिन अंदर में मैं इज्जत वाला हूँ। कहीं मेरी इज्जत चली न जाए, कहीं मेरा सुख चला न जाए, कहीं मेरी तंदुरुस्ती खराब न हो जाए, ये भय बना रहेगा। क्यों? कि उसने आत्यंतिक सुख नहीं देखा। भगवान बोलते हैं तमस योनि नीच योनियों से बचकर, नीच स्वभाव से बचकर राजस में, लेकिन राजस से बचकर सात्विक सुख में आता है। वो ऊंचा तो है लेकिन आत्यंतिकम। आप बोलना जरा। मैं इसका 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ता हूं, उसका अनुवाद। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता, वह है आत्यंतिक सुख। आप बोलना। सुखम आत्यंतिकम, सुखम आत्यंतिकम ये यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वेति यत्र न चैवायम, वेति यत्र न चैवायम, स्थिरम चलति तत्वतः, स्थिरम चलति तत्वतः। जो तात्विक सुख है वो स्थिर रहता है। तामसी सुख जरा सा शुरुआत में मजा दिखाता है, फिर तपा के मारता है। राजसी सुख मजा दिखाता है, फिर थोड़ा सुख फिर दुख, सुख दुख, सुख दुख, गुमराह करके मारता है। सात्विक सुख उचित करवाता है और मरने के बाद भी स्वर्ग में ले जाता है, लेकिन उसमें भी खतरा है चढ़ उतर का। लेकिन आत्यंतिक सुख, जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और तामसी से ऊंचा है, राजसी से ऊंचा है, सात्विक से भी विलक्षण है। सात्विक सुख तो मिलेगा इंद्रियों के द्वारा, देखना, सूंघना, तबियत ठीक होना, ये सात्विक सुख है। लेकिन आत्यंतिक सुख है तो तबियत कैसी भी हो जाए, देखना सुनना कैसा भी हो जाए, लेकिन शिवोहम चिदानंद रूपम, ये बाबा का आ गया। अब महाराज का विषय आ गया वेदांतिक। वो तात्विक सुख एक बार मिल गया, फिर चाहे तबियत कभी किसी कारण कैसी भी हो जाए, उठत बैठत ओई उठाने। कबीर जी ने तात्विक सुख पाया तो क्या बोलते हैं,
उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते खाते पीते कैसी भी अवस्था है, हम उसी ठिकाने। कौन सा ठिकाना? कि आत्म ठिकाना, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता और कभी कम नहीं होता है। नित्य नवीन सुख, नित्य अभिवृद्धि, उसको बोलते सात्विक सुख से भी विलक्षण आत्यंतिक सुख। आत्यंतिक सुख जिसको मिल गया, वो पुरुष जहां जाएगा उसकी दृष्टि से आत्यंतिक सुख की दिव्य तरंगे बरसेगी। उसको छूकर जो हवाएं जाएगी वो आत्यंतिक सुख की खबरें देगी। उसकी वाणी आत्यंतिक सुख को छूकर आएगी। वो जब बोलेंगे तो हो जाएगा सत्संग। नेता बोलेगा तो भाषण, प्रोफेसर बोलेगा तो लेक्चर भाषण किसी विषय का, कथाकार बोलेगा तो कथा। लेकिन अष्टावक्र बोलेंगे, वशिष्ठ जी बोलेंगे, नानक जी बोलेंगे, कबीर जी बोलेंगे, लीलाशाह जी बोलेंगे, ब्रह्मज्ञानी लोग जो बोलेंगे वो सत्संग हो जाएगा। बोलने की जीभ तो वही मानुषी जीव होती, सुनने के कान भी वही होते। लेकिन सत्संग, सत्य का संग, सत्य वो है जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। 3 चीजें होती है। अभी गजरा है, इसको असत नहीं बोल सकते क्योंकि असत तो होता ही नहीं और सत्य मिटता नहीं। ये है भी और मिटता भी है। तो ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखा, तो इसको बोलते मिथ्या। ये पंडाल और ये माहौल 2 दिन पहले नहीं था और 1.5 दिन के बाद नहीं रहेगा, अभी दिखता है, उपयोग करने मात्र का है। ऐसे ही शरीर पहले 75 साल पहले नहीं था, 25 साल के बाद नहीं रहेगा। तो ये मिथ्या शरीर है, इसका उपयोग कर लो। ये सदा रहेगा ये मत समझो। गजरे का उपयोग कर लो लेकिन इसमें आसक्त मत रहो। चलो ये सात्विक सुगंध है, भगवान को अर्पण किया, ज्ञान तंतु को पुष्ट किया, अच्छा है, लेकिन ये मुझे मिलता रहे, इसके बिना मैं नहीं जीऊंगा। पत्नी का स्पर्श, पति का स्पर्श, ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। संतान उत्पत्ति के लिए शरीर मिले हैं, संयम से कर लो। मेरे पास लोग आते हैं कि संतान प्राप्ति का, मैंने अभी बैन लगा रखा है 9 जून जनवरी तक संतान प्राप्ति का मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तामसी राजसी ऑर्डिनरी आत्मा जन्म लेगी, वो पीरियड चल रहा है। तो मैं अपने भक्तों को तुच्छ संतान आ जाए उन दिनों में मंत्र काय को दूं। 9 जनवरी के बाद नया स्टॉक शुरू होगा, जो ऊंची आत्मा है उन दिनों के बाद। अभी गर्भ धारण करना खतरे से खाली नहीं है, परेशानी पैदा करने वाली आत्माएं आई। तो मैंने बैंड लगा रखा। मैं क्या, कोई भी संतान प्राप्ति के लिए भाई प्रसाद दे दो, मंत्र दे दो, संतान नहीं है, 10 साल हो गए, भले 10.5 साल होने दो, 6 महीने रुको। मैं भी आजकल बहुत चालाक हो गया हूँ, मेरे साधकों को बहुत फायदा होने लगे, ऐसी तरकीबें शास्त्रों में से आ गई। ये पहले जो रोहतक वालों ने सत्संग सुना उससे ये बिल्कुल नया है कि नहीं है? पेटी पैक माल है। सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख, आत्यंतिक सुख। आत्यंतिक सुख भगवान के दर्शन से भी ऊंचा होता है। जैसे प्रचेता ने अपने 10 बेटों को बुलाया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, सब देख लिया, सोने के बर्तन में भोजन करके भी देख लिया, चमर झुलाने वाली और लाखों करोड़ों के गहने वाली दास दासियों की चाकरी भी देख ली, लेकिन जिस शरीर को मजा दिलाया वो तो मर जाएगा, लकड़ियों में जल जाएगा। मैं इस शरीर को नाश हो जाए उसके पहले राजपाट का त्याग करके एकांत में गुरु के आश्रम में जाऊंगा, वहां झाड़ू बुहारी करके भी, गुरु जी का सानिध्य पाकर भी आत्यंतिक सुख लूंगा। ये संसार का सुख फंसाने वाला है,
राजसी सुख है, तामसी सुख है, वाहवाही का अहंकार बढ़ाने वाला सुख है। हम नहीं थे तभी भी राज्य था, हम चले जाएंगे तो भी राज्य रहेगा, लेकिन राजाधिराज अन्नदाता महाराज ये राजा साहब है, ये सारे राज्य के मालिक हैं। पृथ्वी हस्ती है कि हमारे जैसे तो कहीं मर गए। ये जमींदार है, जमीन का मालिक है, जमीन हस्ती है कि तेरे जैसे कई जमींदार मेरे मालिक होते होते मर गए। तो ये बेवकूफी है ना। मेरे 8 प्लॉट हैं और 10 एकड़ जमीन है, और अभी वहां तो 1 करोड़ रुपया बोल रहे हैं। मैंने ली थी 50,000 में, 10 करोड़ का मालिक बन गया हूं। तो अपने शरीर का ही मालिक नहीं तो 10 किला जमीन, 10 करोड़, थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज हो जा, लेकिन पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। मेरे 3 बेटे हैं, हमारे आश्रम में एक बेटी रहती है यहाँ रोहतक की। वो बेटी ने नाम कमाया सरला। सरला का पापा है क्या इधर? है तो वो जट्टी, लेकिन बड़ी सेवा में। उसका पापा वो तगड़े। तो मेरे तो 3 बेटे हैं, मेरे तो 4 बेटियां हैं, मेरे तो फलाने हैं। अरे भाई चुप रहे, 3 बेटे हैं, ये सब कहने भर को कह दे, लेकिन बेटे हैं, बहुओं की अमानत। बहुएं आएगी तो बेटे आज ससुराल जाना है, आज मैडम के कहने से इधर जाना है, उधर जाना है। बेटे ले जाएगी बहुएं और बेटी ले जाएंगे जमाई। वो तो डिपॉजिट है जमाइयों की। और शरीर ले जाएगी मौत, शमशान। तेरा तो परमात्मा है, तू परमात्मा का है, अभी से लग जा तो आत्यंतिक छुटकारा है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा ओम ओम शिवा ओम 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 ओम। दाता ओम ओम रामा ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। दिन में 2-4 बार ये क्या करो, आत्यंतिक सुख का द्वार खोलने में एकदम मास्टर की है। ओमकार मंत्र आत्यंतिक सुख के लिए गजब की सहायता करता। तो राजा प्राचीन बहिर ने अपने 10 बेटे प्रचेताओं को कहा कि बेटे तुम चाहो तो आपस में समझौता कर लो। एक भाई राजा बने, दूसरे विभाग का, तीसरे विभाग का, या तो मैं बंटवारा कर दूं। लेकिन है संसार फंसाने वाला, राजसी सुख, तामसी सुख, आयुष्य नष्ट हो जाती। हमारे बाप दादे परदादे भोग भोग के चले गए, और ज्यादा ऐश किया होगा तो नरकों में पड़े होंगे, कम ऐश किया होगा तो जरा ठीक ठाक होंगे, लेकिन किसी योनि में होंगे। ये संसार धोखे से भरा है। धनभागी वो है जिसको सतगुरु मिल जाए, धनभागी वो है जो भगवान का रास्ता पकड़ ले। तो बाप ने बताई सच्ची बात, और बेटे ऐसे उस्ताद निकले कि आपस में मशवरा किया कि एक राज्य, और हम अकेले पिताजी थे राजा, अभी हमारे 10 हिस्से हो जाएंगे अथवा 10 पोस्टें बनेगी। तो पिताजी को इतना राज्य अकेले पिताजी को निर्दुख नहीं कर सका, तो ये राज्य के 10 हिस्से हमको क्या सुख दे देंगे। बोले भैया तुम ठीक कहते हो। दूसरे ने कहा भैया आपकी बात ठीक है, तो अब क्या करें। तो चले भगवान की भक्ति करें। तो चले गए जंगल में चुपचाप, और भगवान शिव जी का मंत्र लेके अनुष्ठान पे अनुष्ठान किया।
शिव जी प्रकट हो गए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च महेश्वराय शिवाय च शंकराय च नमः। जय शिव ओमकारा शिव पार्वती। स्तुति किया। शिव जी ने बोला वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। बोले प्रभु आपकी कृपा से हमारा ये मंत्र सफल हुआ, आपका दर्शन हुआ। अब हम चाहते हैं कि आप हमें वो मंत्र दो जिससे भगवान नारायण हमें जल्दी मिले। नारायण स्तवन की गुरु दीक्षा दे दो। हाँ बोले ले लो। नारायण स्तवन का गुरु दीक्षा शिव जी ने दे दिया। अंतर्धान हो गए और भगवान नारायण की स्तुति और जब नारायण स्तवन का अनुष्ठान किया, कुछ महीने लगे और भगवान नारायण प्रकट हुए। ध्यानावस्थित कतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनाः यशान्तं विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम आदि आदि स्तुति की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। प्रचेताओं में तुम्हारी तपस्या, संयम पर, सूझबूझ पर बहुत खुश हूँ। पिताजी राज्य दे रहे थे और तुम शिव जी का अनुष्ठान करके शिव जी के दर्शन किए और शिव जी से भी तुमने राजकाज फंसाने वाला तामसी राजसी सात्विकी सुख नहीं मांगा, भगवान नारायण का दर्शन मांगा। अब तुम्हें क्या चाहिए मैं तुमको दूंगा। तुम्हारे जैसे संयमी सदाचारी युवकों के लिए मेरा द्वार खुला है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बोलूं अदे है, मैं नहीं दे सकता हूं। जो मांगोगे वो दे दूंगा। आप प्राचीन बहिर के पुण्यात्मा राजा के बेटे भी बड़े समझदार थे। हे भगवान आदि नारायण, शिव जी की कृपा हुई, आपका दर्शन हुआ। अब हम आपसे क्या मांगे? हम तो हैं अल्पमति, मति तो अल्प ही होती है। मति का प्रेरक परमात्मा महान होता है। प्रभु बच्चे के आगे बिस्किट रखो, टॉफियां, चॉकलेट, खिलौने, रंग बिरंगी वस्त्र और हीरे जवाहरात और सोने की लकड़ी, तो बेवकूफ बच्चा सस्ती चीजों को अच्छी मानेगा और हीरे जवाहरातों का मूल्य उसको पता नहीं। ऐसे ही हमारी बचकानी बुद्धि से हम जो मांगेंगे हम फंस जाएंगे, ठगे जाएंगे, जैसे मूर्ख बच्चे ठगे जाते। इसलिए आपकी दृष्टि में जो सर्वोपरि चीज हो, आप जिसको सर्वश्रेष्ठ मानते हो और जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं रहे, जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं रहे और जिसको पाने के बाद जन्म मरण कुछ भी पाएंगे तो छोड़ के मरेंगे और फिर जन्मेंगे तो माँ का गर्भ मिलेगा। अच्छा गर्भ मिलेगा तो 2 पैर वाली होगी, तभी भी उल्टे टंग हो और दुखी दुख है। और बाकी तो 3rd क्लास 4th क्लास जन्म मिलेगा तो केचुए बन जाओ, सांप बन जाओ, कीड़े मकोड़े बन जाओ, चलते फिरते कोई पैर लगा दिया, कमर टूट गई, घसीटे घसीटे मरो। ऐसी नीच योनियां तो बहुत है, लेकिन ऊंची योनि मनुष्य, उसमें भी दुख है। तो हमको तो आप ऐसा दीजिए कि जिसको आप सर्वोपरि मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ जानते हैं और जिससे ऊपरी कोई हो नहीं, ऐसा कुछ दीजिए जिससे बढ़कर कुछ न हो। तो भगवान नारायण कहते हैं जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना, राजस्थान की मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही यौवन अवस्था में विवेक होना, वैराग्य होना और सत्यग्राही बुद्धि होना बहुत कठिन है। प्रचेताओं, तुमने तो इतिहास रच डाला। तुम मुझसे बोलते हो जो श्रेष्ठतम हो, तो श्रेष्ठतम है आत्यंतिक सुख, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें देव ऋषि नारद से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, आत्म विद्या प्राप्त होगी। आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते। आप बोलो, आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते। बोलो, आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते। आत्म ज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्म ज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते।
आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात परम लाभम न पक्का करो। विद्यते। आप जीभ तालू में लगा दो, सेवक बोलेगा, आप मन में बोलना, हाँ, एकदम याद रह जाएगा। कुछ याद करना हो, जैसे सिम कार्ड में सेव करते हो ना, तो वो स्विच दबा के फिर सेव होता है, ऐसे ही जीभ तालू में लगाया तो सेव करने का स्विच तुम्हारा दब गया, सेव हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाने के समय रात को 7 से 9 का समय ट्यूशन लेने जाते, कोचिंग करते, फिर भी फेल हो जाते, गलत टाइम पे पढ़ते लिखते। 7 से 9 के बीच बिना ट्यूशन बिना कोचिंग पढ़े और पढ़ते समय जीभ तालू में लगा दे, पढ़ के जीभ तालू में लगा दे, याद करें। हमारे स्कूल के बच्चों के 100% बोर्ड की परीक्षा में 100% परिणाम। 30 स्कूल है, बच्चों को ऐसा टेक्निक सिखा दे। 25-25 लाख हमारे बाल संस्कार केंद्र के बच्चे जीत के आते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? 10 के 10 सवाल सही। सी सैटर्न, यस। ताला लगा दिया जाए, बिग बी पूछते, बोले लगा दो, लगा दे ताला, बोले लगा दे। महाशय देखिए, विनय शर्मा का 10वां उत्तर सी सैटर्न गलत है या सही है? बिग बी देखता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जीत गया 25 लाख, जीत गया। पठानकोट का लड़का जीत गया, बापू का बच्चा 25 लाख। वो आया मेरे पास में, 25 लाख जीत गया। मैं क्या बड़ी बात है? तो 1-2 अनुष्ठान चार कर 25 लाख जीता तो क्या है, 25 लाख देने वाला भी बन सकता है, क्या बड़ी बात है? अरे ईश्वर को पाने वाला हो सकता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। तभी भगवान का सनातन अमृत पुत्र है। लेकिन ये तामसी सुख, राजसी सुख, सात्विक सुख में सब बेचारे घसीटे जाते। तो भगवान नारायण ने कहा प्रचेताओं को कि तुम्हारी बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न हो गई है अनुष्ठान जप करके, और तुमने मुझ पर छोड़ा है कि सर्वश्रेष्ठ जो चीज है, तो सर्वश्रेष्ठ है आत्यंतिक सुख, आत्मज्ञान, आत्मलाभ, आत्मसुख। तो आप पक्का करो, जीभ तालू में लगाओ, तुम बोलना नहीं, मन में पक्का करो। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। देखा, ये सेव करने का स्विच फिर से करते हैं। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मा माना कौन? जो सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है। बचपन बीत गया लेकिन जो गया नहीं, बचपन के सुख दुख बीत गए जो गया नहीं। जुआनी गई और जुआनी के तरंगों पर नृत्य था, लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों रहा। और हर अवस्था आई, हर जन्म आए और गए, फिर भी जो नहीं गया वो अपना आपा आत्मा है, जो दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, उसी को बोलते आत्मा। तो मंदिर का भगवान है कि नहीं, मंदिर खुला है कि नहीं, वैकुंठ का भगवान है कि नहीं, ये दोनों की खबर ये आत्मा भगवान देंगे। आत्मा भगवान नहीं होगा तो मंदिर के भगवान को कौन देखेगा? आत्मा भगवान नहीं होगा तो वैकुंठ के विषय में भगवान में कौन सोचेगा? तो वैकुंठ वाला भगवान आके वरदान देके चला जाएगा, मंदिर वाले भगवान को देखकर वापस आओगे। लेकिन इस भगवान को तुम छोड़ नहीं सकते और ये भगवान तुमको छोड़ नहीं सकते। शरीर छोड़ने के बाद भी
अंतर्यामी आत्मा भगवान तुमको नहीं छोड़ता। कोई बोलते हैं हम अयोग्य, अरे कितनी बेवकूफी है, कितनी तुच्छ कल्पना है। हम आत्मा को भगवान को पाने में अयोग्य है, तो इसका मतलब हुआ कि कृष्णकांत मालपानी कृष्णकांत को पाने में अयोग्य है। हो सकता है? नहीं। आसाराम बापू आसाराम से मिलने में अयोग्य है, हो सकता है क्या? नरेश जैन सिटी केबल रोहतक, नरेश जैन से मिलने में सक्षम नहीं है, हो सकता है? नहीं हो सकता। नरेश जैन ने अपने सिटी केबल में रोहतक वासियों को घर बैठे सत्संग दिलाया ना। तो अब आत्मा को पाने में हम सक्षम हैं। नमो अजंता नाम, नमो सिद्धानाम, तो जानते हो तुम तो सब। तो आज से पक्का करो। तो मैं तुमको ऐसी सार बात बताऊंगा कि आपको लगेगा कि अरे धत तेरे की इतना दिन तामसी सुख, राजसी सुख, सात्विक सुख, काल्पनिक सुख, ये पशुता में घसीटे जा रहे थे। सुख सच्चा तो मेरे आत्मा में है। मैं आत्मा परमात्मा में शयन करने की कुंजी दूंगा आजकल में तुमको, और रोज आत्मा में सो और आत्मा से उठूं, तो देखो तुम्हारे कर्मों में आत्मज्ञान का प्रकाश आएगा, कर्म अच्छे होंगे और टेंशन फ्री हो जाओगे, चिंता रहित हो जाओगे। बड़ा भारी दुख भी आपको हिला नहीं सकेगा, और आपको ऐसा सुख मिलेगा कि राजे महाराजे भी आपके आगे बबलू हो जाएंगे। देवरा बाबा हो गए, जिसने नाम सुना हो हाथ ऊपर करो, देवरा बाबा। अच्छा, मैं उनसे 2 बार मिला था, उनके बजरे में भी चला गया था अंदर, बड़ा स्नेह किया उन्होंने। देवरा बाबा सोना बनाना जानते थे, खुद के लिए नहीं बनाया, लेकिन एक चेले ने बहुत सिर खपाया, उसको दिखा दिया। वो तो फिर बहुत प्रसिद्ध हुआ। आखिर अंग्रेज शासन था, कलेक्टर ने पकड़ा जॉर्ज पंचम को, बताया कि उस साधु की परीक्षा ली, तो बोले देवरा बाबा ने सिखाया है मुझे, 10 के दिन फलहार करे, एकादशी को पूरा उपवास रखे, और कोई वनस्पति उसका रस घोट के पिए, 12 के दिन जितना भी पित्तल पिघला दिया हो उसी में लघु शंका करे तो वो सोना बन जाती। तो लगभग 1 कुंटल पित्तल मैंने इकट्ठा किया और साधु को दबाव में लाकर वो करवाया है। तो मैं सोना तो यूरोप भेज रहा हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस साधु को ले आऊं। तो जॉर्ज पंचम में कहा लाओ, तो वो साधु फिर घबराया, देवरा बाबा को प्रार्थना किया। देवरा बाबा ने जॉर्ज पंचम को सपना दिया, कहलवाया कि मेरा शिष्य है, जिसको मैंने विद्या सिखाई, वो बूटी विदेश में मिलेगी नहीं, और वो विदेश में इसको ले जाओगे तो ये दुखी होगा और आपको पाप लगेगा। तो जॉर्ज पंचम ने कैंसल कर दिया। अभी भी 1 कुंटल वो सोना साधु की सिटी से बना हुआ, पिचकारी से बना हुआ सोना अजायब घर में है, यूरोप में। ऐसा है, इसकी लंबी कथाएं मैंने कही हुई है, बुझो। तो देवरा बाबा के पास एक मंत्री पहुंचा, बाबा मेरे ये इंदिरा ने मेरे को भारत का सिंचाई मंत्री बनाया। जगजीवन राम थे सिंचाई मंत्री, लेकिन मेरे मंत्री पद संभालने में पहला चतुर्मास से ही अकाल में आ गया है। कई राज्यों में अकाल स्थिति हो गई बाबा। लोग बोलते कि कैसा पापी मंत्री आया, क्या अकाल बढ़ गया, बाबा कुछ कृपा करो। अरे इंदिरा रानी को बोल दो, गायों की हत्या होती है, गौ के रोम रोम से शुद्ध हवा निकलती है। गौ की महिमा
लोग जानते नहीं तो भैंस के दूध से भी गाय का दूध महंगा मिले तो भी लेना चाहिए। क्यों कि गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी होती है, तो सूर्य के गो किरण गाय अपने में शोषित करती है। बाकी के किरण तो सभी प्राणी ले लेते हैं, लेकिन गो किरण केवल सूर्य केतु नाड़ी वाला जो प्राणी है उसी का नाम गौ रखा है। उसमें सुवर्ण सार है, एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिकारक है, और जो गाय का दूध दही घी उपयोग में लाता है, दीर्घजीवी होता है। 74 साल के देखो कैसे, ये गाय का दूध घी का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। कभी सुना क्या बापू एडमिट हो गए, आज बापू बीमार हैं? सुना क्या? 74 साल के और 17,000 बाल संस्कार है। लोगों को तो 2-4 हो स्कूल दुकान तो टेंशन में मर जाए। 17,000 है जैन केवल, 17,000 बाल संस्कार केंद्र, और 30 तो गुरुकुल स्कूल है, कॉलेज है, गौशाला है, हजारों गाय, 5,000 गाय। और गाय के लिए कोई भी चंदा उगरावे तो उसको पकड़ के पुलिस को दे दो। गाय अपने पैरों से ही जीती है। गाय के लिए भीख मांग के पेट भरने वालों के में से नहीं, ऐसा गायों की व्यवस्था चलती है। तो इंदिरा रानी को बोल दो, ये मैंने अपना मिलाया संस्कार का, वो गाय नहीं, गायों की हत्या बंद करा दे तो भारत सुखी हो जाएगा। तुम भी गायों की रक्षा वाला कुछ कभी कभी दिखाया करो। जैन है तुम्हारा, तुम खून में है ये सेवा, सत्संग सेवा, गौ की सेवा, ये तो तुम्हारे खून में है। किसी के खून में जो संस्कार होते ना वो हटाने से हटते नहीं। एक फौजी अफसर रिटायर होके आया वॉलंटियरशिप लेकर, तो घर में बैठा था, चलो मैं दही ले आता हूँ। तो वो फौजी कटोरा था दही का, फौजी के घर में बर्तन भी फौजी, दही लेके जा रहा था और जैन जैसे को सूझी कोई मजाक, अटेंशन, यूं खड़ा हो गया और कटोरा धरती में। संस्कार बड़े थे कि जाए तो कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, तू कहाँ जाएगा, तेरे संस्कार तुझसे युद्ध कराएंगे, तू क्षत्रिय है। और जो समाज को सताता है, दुख देता है, लाक्षागृह बनाता है, उसको तू सजा दिए बिना साधु बन जाएगा। ये तो अभी मोह में आके बोलता है। अटेंशन होते ही कटोरा छूट गया। ऐसे कहीं गाय कसाई खाने जाए तो देख टेबल वाला क्या करता है। पैसे नहीं हो तो उधार से पेट्रोल भरा के भी गाड़ी भगाएगा, पुलिस थाने जाएगा, कुछ करेगा, पुलिस की अदली बदली करा के भी काम करेगा। अटेंशन। तो आपके अंदर आत्मा की महत्ता के संस्कार भर दो। जैसे फौजी के लिए बोला ना अटेंशन, तो कटोरा छूट गया और वो अपने पोजीशन में आ गया। ऐसे ही हरि ओम प्रभु ओम, तो सारा तामसी राजसी सात्विक आकर्षण छोड़कर आत्मा में आ जाए। ऐसे संस्कार भर दो। मैं तो रोहतक समिति वालों को 10 बार शाबाश दूंगा कि आत्यंतिक सुख की जो परम श्रेष्ठ ऊंचे में ऊंची बात भगवान नारायण 10 प्रचेताओं को कहते कि तुम आत्मज्ञान पालो, यही मेरा आशीर्वाद है। शिव जी के दर्शन से मेरा दर्शन हुआ तुमको, अब मेरे दर्शन से तुम सर्वश्रेष्ठ फल चाहते हो तो आत्मलाभ ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते। तो आप ये पक्का कर दो। फिर मैं तुमको आत्मलाभ कैसे हो, आत्मसुख कैसे हो, ये खाली बताऊंगा नहीं, कराऊंगा। और फिर मरने के बाद मिले ये उधारा एफडी में नहीं करूंगा। अभी दो और 5 साल के बाद डबल मिले, अभी दो और अभी डबल नहीं, ट्रिबल नहीं, अनंत गुना। तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं,
तू तेरा अहम दे दे, मैं आत्मा का रस भर दूं। बस देर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। अर्जुन ध्यान से सुने, ये जैन केबल को एक नहीं 2 बोतलें दो उसकी आंवले रस की, और 10 से 15 ग्राम आंवला रस, उतना ही पानी, उतना ही मिश्री, उतना ही घी डाल के सुबह पिया करो 7 से 9 के बीच। फिर देखो बुढ़ापा कहाँ रहता है, खोजते फिरो 60 साल तक, 80 साल तक, 90 साल, और कमजोरी कहाँ रहती, मुट्ठी में आ जाएगा यौवन, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और आप लोगों को भी आंवले का रस ऐसे पीना, अगर 7 से 9 के बीच पीते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर भोजन के साथ पिया करो। वो जो बोतल लेगा ना आंवले के रस की, उसको होम्यो तुलसी टैबलेट 30 रुपए वाली बोतल फ्री देना रोहतक वालों को, अथवा नेत्र बिंदु फ्री देना। 70 रुपए के आंवले के रस की बोतल लेने वाले को 30 रुपए वाली, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत सारी बीमारी दूर करती है। वो जरा पढ़ के सुनाओ। तो वो बोतल निःशुल्क देना यहाँ के सत्संगियों को। होम्यो तुलसी बोलते उसको। गौशाला के मैदान में आश्रम और गौशाला जहाँ है वहाँ तुलसी बोई जाती है, और उस तुलसी से होम्यो तुलसी बनाई जाती है। हाँ, होम्यो तुलसी गोलियों के नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दांतों के रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरःशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदय उत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है। एवं भूख नहीं लगती तो भूख लगा, अभी भूख न लगाने की सीजन है। इस सीजन में दालें खाना, राजमा खाना, भारी खाना, पिस्ता, बादाम, काजू वाली चीजें खाना नहीं। वैसे तो मुझे कल यहाँ भंडारे में खीर बनाने का विचार था, लेकिन सोचा कि खीर भारी पड़ेगा तो हलवा बनवाएंगे। कल दोपहर का भोजन, कल इतवार है, मीठा खाना चाहिए इतवार। कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशील, इतने सारे रोग मिटाती तुलसी होम्यो भी। ये तो अभी पूरा पड़ेगा तो बहुत देर होगी, जरा सा और पढ़ो। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ विकार जन्य रोगों में आराम देती है। लीवर और आमाशय के लिए यह बलवर्धक है। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। एसिडिटी, संधिवात, डायबिटीज, स्थूलता, खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह और नजला, फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आने पर, पौरुष की कमजोरी, इतने सारे फायदे हैं कि लगेगा कि अरे हम तो नाहक को ठगे जा रहे अंग्रेजी दवाओं। आपको सुनकर ताजुब होगा। जैन ध्यान से सुनना लाला। मीठी सोडा और साइट्रिक एसिड और नींबू के फूल 55 रुपए किलो मिलते। मीठी सोडा 18 रुपए किलो। उसका मिश्रण से इनो बनता है। अब वो 5 ग्राम इनो वैसे तो 50 रुपए किलो पड़ेगा बनाओ तो 50 रुपए किलो तो 5 रुपए का 100 ग्राम हुआ ना, 6 रुपए का 5 ग्राम इनो बिकता है यूरोप की कंपनी के द्वारा। एडवर्टाइज में थोड़ा पैसा देते और भारत का पैसा नोट के ले जाते। तुम जरा इनो बिनो की नकल करके लगाना अपना, तुम्हारी केवल 10-20 खोल दे हिंदुस्तान में यार। 7 पैसे का इनो 6 रुपए में बिकता है। 15 पैसे का मान लो, 50 पैसे के भी 6 रुपए हो तो कैसी अंधी कमाई है। मैंने कल सैंपल मंगवाए थे, फ्लेवर थोड़ा डाल के 1 गिलास, और फिर वो मीठी सोडा और ये लीवर के लिए, पेट के लिए बहुत नुकसानकारक है। विदेशी कंपनियां लूटती रहती है हमारा स्वास्थ्य। जैसे
पेप्सी, कोका कोला, ये सब क्या है? लूट है। इससे तो नींबू का शिकंजी पीना अच्छा है, लस्सी पीना अच्छा है, बेल का शरबत पीना अच्छा है। अब हम फिर चले आते हैं आत्यंतिक सुख के तरफ। ये थोड़ा संसारी बात है। ये तुलसी होम्यो, कोई भी आंवला रस लेता है तो तुलसी होम्यो की बोतल निःशुल्क देना है, चाहे जैन केवल के श्रोता लेने, उनको भी। नारायण हरि बोलो, हरि ओम हरि। अब मैं तुमको सिखाऊंगा आत्यंतिक सुख के बिल्कुल करीब जाने को, और रात को सोते समय आत्यंतिक सुख में चले जाओ। शुरू में जरा 2, 5, 10 दिन प्रैक्टिस के, जैसे बोलते ना जॉब तो मिलेगी लेकिन साल भर ट्रेनिंग लो, 6 महीना ट्रेनिंग लो, 2 साल ट्रेनिंग लो। परिचारिका जहाज की, वो भी बेचारी ट्रेनिंग में जूती घिस डालती। ये ट्रेनिंग तो 2-5 दिन की है और 10-5 मिनट रोज बस। फिर देखो बहुत लाभ होगा। क्या करना है कि सुबह और शाम एक ऐसे आसन पर बैठो जिसमें अर्थिंग ना मिले, क्योंकि ये आत्मा का साधना से ऊर्जा पैदा होगी। प्लास्टिक बिछाओ, कंबल बिछाओ, गरम कपड़ा बिछाओ, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन हो। फिर बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम, आत्मा परमात्मा का नाम है, ओम भरो, रोको, मन में जपो ओम ओम ओम, परमात्मा ओम, आत्मा ओम, मैं उसका प्रभु का ध्यान करूंगा। दाएं नाक से श्वास निकालो, फिर दाएं से भरो ओम। ओम माना अंतर्यामी आत्मा, किसी भी धर्म का हो, आत्मा तो सभी का है। अल्लाह हो, ये ओमकार आ गया। एक ओमकार, ये सिखों का ओमकार हो गया। ओम नमः शिवाय शैवों का ओमकार। ओम गम गणपते, गणपति हुआ। सभी मनुष्य मात्र, बच्चा भी पैदा होता है तो वहाँ वहाँ वहाँ, कुत्ते के पिल्लर भी मैंने नहीं सिखाया उनको, उनकी आत्मा की ऊर्जा से वो बोलते। तो ये ओमकार मंत्र का हम जप करेंगे, जिससे स्मृति शक्ति और आत्म शक्ति का विकास हो और भगवान का आत्यंतिक सुख का तुमको रस आए, वो मैं प्रयोग कराता हूँ। अभी तो रिहर्सल करो, ट्रेनिंग ले लो, 2-4 दिन के बाद तो आपका और जिन बच्चों को सिखाओगे उनका आत्यंतिक सुख छलकेगा। तो वो बच्चे फिर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, शराबी, कबाबी, लुफंगे, लोफर, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे और मार्क अच्छे आएंगे बच्चों। बिल्कुल पक्की बात है। आप क्या करो, दाएं से श्वास लिया, बाएं छोड़ो, थोड़ी देर जप करो। बाएं से लिया, दाएं छोड़ो। 2-5 प्राणायाम रोज करो, बच्चों को कराओ। आपके घर के 2-4 बच्चे, पड़ोस के 10-20 बच्चे इकट्ठे करो। हफ्ते में 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन बाल संस्कार केंद्र चलाओ। बच्चों को फिर सिखाओ। दोनों नथों से अब 2-5 प्राणायाम ले लिए, अब दोनों नथुनों से श्वास खींचो, रोको। मैं बोलता हूँ, आप मन में बोलना, सेवक बोलेगा कि हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। उसकी छंद गायत्री है। उसकी छंद गायत्री है। ओमकार मंत्र की शक्तियाँ भगवान नारायण ने खोजी है। ओमकार मंत्र की शक्तियाँ भगवान नारायण ने खोजी है। इसलिए भगवान नारायण ऋषि कहे जाते हैं। इसलिए भगवान नारायण ऋषि कहे जाते हैं। ओमकार मंत्र का देवता अंतरात्मा स्वयं सबका है। ओमकार मंत्र का देवता अंतरात्मा स्वयं सबका है। ये आत्यंतिक सुख का दाता है। ये आत्यंतिक सुख का दाता है। अब लंबा श्वास लो, फिर से दोनों नथुनों से लो लो लो।
मैं करता हूं ऐसा मेरे साथ करना, जैन तुम भी करना। अब ऐसे बैठो, पहली उंगली अंगूठे के साथ। ये पाप नाशक भी है, बुद्धि, ओज और आयुष्य को बढ़ाने वाला भी है और कार्यों में सफलता देने वाला भी है। बच्चों को तो जरूर सिखाओ और ऐसा करो, बोलो नहीं, तुम ये करने लग जाओ। बच्चे नकल से जितना जल्दी सीखते हैं उतना ऑर्डर से नहीं सीखेंगे। लंबा श्वास में ले रहा हूं, आप भी ले रहे हैं ना? मोहन, राधा, रमा, रमेश जैन बड़ा प्रसिद्ध बिल्डर, मेरा भक्त, और भी कई, एक जैन बड़ा जज, उत्तरांचल, हिमांचल, कहीं नहीं, मेरी गलती हो गई, हरियाणा और पंजाब और उत्तरांचल, हिमाचल, तीनों प्रांत का वो एक जज, दबंग जज है। उसकी जजमेंट को जल्दी से चैलेंज भी नहीं कर सकता कोई। जो कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के खटले, फैक्ट्रियां, बैंकों पे लेके जैन मेरा स्वागत। जैनों से मेरा बहुत लेना देना है, ये जैन टेबल वाले से भी लेना देना है ना? लंबा श्वास लो, जैन टेबल के श्रोताओं से भी मेरा लेना देना है। लंबा श्वास लो सभी लोग, आगे पीछे नहीं करोगे, हाँ? लाला लालिया मेरे साथ। कंठ पे दबाव आएगा, ओमकार का गुंजन। इससे हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड तो नहीं होगा, कंठ मधुर होगा और वाणी प्रभावशाली होगी। लेकिन ये बहुत छोटी बात है। तुम्हारा अंतर आत्मा की ऊर्जा जगाने का अब शुरुआत होती है। ये 2 बार रोज करना। ध्यान भजन जो भी करोगे उसमें 4 चांद लग जाएंगे। फिर से गहरा सांस लो, दोनों नथुनों से आए तो अच्छा है। बस ये 2 बार हो गया ना? लाला समझ गए, लालियां बेटियां समझ गए, ये 2 बार किया। अब तुमको अच्छे मार्क भी आए, अच्छी पढ़ाई भी हो, अच्छे बच्चे बच्चियां बने और अच्छे नागरिक बने और अच्छे में अच्छे आत्मा परमात्मा की शक्तियां तुम्हारे जीवन में आए, वो प्रयोग सिखाते हैं। वो केवल 10 बार करना है, ये 2 बार, वो 10 बार करो बस। फिर देखो कैसा जिंदगी मधुमय हो जाएगी। थोड़े दिन करने के बाद तो तुम फिर किए बिना रहोगे नहीं, इतना बड़ा लाभ होता है। दोनों कान में उंगली डालो और हाथ ऐसे रखो। यूं रखने से थकान हो सकती है। लंबा श्वास लो, लो 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 लो। अब गर्दन नहीं हिलाना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो मेरे भगवान अंतर आत्मा है, आत्यंतिक सुख स्वरूप है। मैं उनका जप करता हूँ। जैसे बच्चा माँ बाप से मस्ती करता है तो माँ बाप खुश होते और बच्चे को प्यार करते, ऐसे हम भगवान से, आत्मदेव से मस्ती करेंगे। फोटोग्राफर थोड़ी देर के बाद सांस कंठ से बोलते जाओ, ओम मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु। दूसरी बार गहरा श्वास, तीसरी बार। अभी प्रसन्नता बढ़ेगी,
अंतरात्मा खुश हो रहे हैं, परमात्मा राजी हो रहे हैं, तुमको हंसी आएगी। तीसरी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति के धनी बनोगे। चौथी बार हंसी आएगी। भगवान मेरे है, प्यारे है, औत्यंतिक सुख स्वरूप है। पांचवी बार खुशी खुशी हो रही है, अंतरात्मा की जागृति हो रही है। सातवीं बार, छठी बार भगवान आनंद रूप है, हम भी आनंदित हो रहे हैं। भगवान सुख रूप है, हम भी सुखी हो रहे हैं। भगवान आत्यंतिक सुख रूप है, तो हम भी आत्यंतिक सुख में पवित्र हो रहे हैं। हृदय पवित्र हो रहा है, हंसी आ रही, पवित्र खुशी हो रही। सातवीं बार ओम। ओम माना आत्मा, परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का, परमात्मा प्यारे, आनंद स्वरूप, तो मैं भी आनंद और प्रेम स्वरूप। आठवीं बार हंसी आएगी कि भगवान प्रसन्न हो रहे, आनंद स्वरूप। खुशी खुशी हो रही है, प्रभु प्रसन्न हो रहे, आत्यंतिक सुख में प्रभु है, तो हम भी उसी में। नौवीं बार 10 बस को गहरा श्वास जितना भी ज्यादा लोगे उतना मनोबल, प्राण बल, बुद्धि बल विकसित होगा और आत्यंतिक सुख और आत्यंतिक बुद्धि विकसित होगी। गहरा श्वास लो 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 और लो। दस बस कान में उंगली गहरा ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, आत्मदेव ओम ओम, परमात्मा देव ओम 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 ओम। हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव की दवाई अंग्रेजी कोई नहीं है। नींद की गोलियां देते हैं, अरे डॉक्टर कार्तिक बैठा, अथवा तो पेन किलर देंगे। पेन किलर से पेन नहीं मरता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं कमजोर मरती है, बाकी की कोशिकाएं सजाग होती है, तो पेन किलर फिर से होता है। ये तो अंग्रेजी दवा वालों ने बदमाशी वाले नाम रखे, पेन किलर। इनो 50 रुपए किलो में बन जाएगा, मीठी सोडा 17 रुपए किलो है, हमने कल मंगवाई थी। और
नींबू के फूल 55-60 रुपए जैसे भी, दोनों का मिश्रण करो तो मिला के 42 रुपए किलो आएगा। थोड़ा ये 5 ग्राम इनो थोड़ा फ्लेवर डाल के 6 रुपए में बिकता है। 42 रुपए किलो की चीज 1200 रुपए किलो बिकती है। भारत लूटा जा रहा है। पैकिंग बेकिंग खर्चा ये वो गिन के भी 60 रुपए 70 80, ग्राहक के हाथ में तो पैकिंग तो नहीं आएगा, रॉ मटेरियल ही आएगा। 5 ग्राम 6 रुपए का 1200 रुपए किलो ले रहे हैं हम। मीठी सोडा जो हाथों को खराब करती, नुकसान करती है, मीठी सोडा नाइट्रिक एसिड नुकसान करता है। डॉक्टर लोग बैठे, भारत को कोई भी आके लूटे। अब तो चैनल वालों को भगवान देख हौसला बुलंद करे, मीडिया वालों का, कि भारत लूटने से बचे। लूटे जा रहे हैं हम लोग, बहुत लूटे जा रहे हैं। चलो अब ये प्रयोग करने से आपको तामस चला जाएगा, राजस में आप सतर्क हो जाएंगे, सात्विक सुख से भी जंप मार के आप आत्यंतिक सुख में आ जाएंगे। तो उसके लिए दूसरा प्रयोग, रात को सोते समय आपका सिराना पूरब के तरफ हो अथवा तो दक्षिण के तरफ। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिराना होगा तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहम बदलता है, ये 8 चीज माया की है, प्रकृति की है। उसको जानने वाला मैं आत्मा हूं, अबदल हूं। आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध है। घरे का आकाश महाकाश, तरंग और सागर, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा है। मैं परमात्मा में शयन करूंगा। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम। जो चिंता लेके सोता है ना, सुबह चिंता लेके ही उठेगा। मैं बीमार हूं बीमारी से उठेगा। वैद्य डॉक्टर का असली काम क्या है कि उसकी मीठी बातें और विश्वासजन्य बातें और पेशेंट के भले के भाव, 60% तो मरीज को उसी से फायदा होता है। बाकी का थोड़ी परहेज और 10-15% औषधि अथवा तो व्यायाम ये होता है। अब आजकल के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टरों को तो मैं शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा उनके माँ बाप को। बाकी लोभ में आकर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, 2 सिर वाला बच्चा है, बच्चे की किडनी खराब है, अबॉर्शन करो। गर्भपात महापाप। और कुछ तो ऐसी संस्थाएं भी खुली हुई है कि हिंदुओं की संतानें कम होता कि हिंदुस्तान में हमारा झंडा लगे। दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं हिंदुओं को सिखाया जाता। और हम 5, 4 औरतें, 5वां मर्द, हम 5 हमारे 25, हमारा झंडा फर्क है। दूसरे सोचते हैं कि खुदा की, गॉड की गिफ्ट है, बढ़ाओ तो हमारा भगवान यीशु का नाम होगा। लेकिन हिंदू बेचारे ठगे जाते। गर्भपात महापाप। कुछ लोग माइया को भी डराते हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, ये सब डरावनी बातें। और फिर भी सचमुच में नहीं होती तो जितना दूध पीती है उसका आधा पानी डाल दो, और घर में जो कोई सोने का अंगूठी, कोई भी जेवर वेवर वो डाल दो, चांदी का कोई डब्बी फब्बी वो डाल दो, दूध उबालो, पानी सूख जाए, वो दूध बड़ी शक्ति देगा, बच्चे को भी ग्रोथ करेगा और माँ भी तबियत अच्छी रहेगी। जैन चैनल वालों को भी ये सुनते होंगे, नहीं तो सुनाना। डायबिटीज हो गई हो तो आधा किलो करेले के टुकड़े लेकर तसले में पैरों तले कुछ लो, 1 घंटा रोज, मुंह कड़वा होने लगेगा। 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगी, लेकिन 10 दिन करो कभी आवे नहीं। और उन दोनों में मेथी दाने पीस के रखो, रात को भिगा दो, 10 से 50-60 ग्राम जितने भी ले लेते हो सुबह ले लो, डायबिटीज गई। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना चाहिए। कई उपाय है घरगथ्थू, और वो उपाय नहीं करना है तो हमारे वैद्यों ने बनाया है लिक्विड, 2 चम्मच रोज लो, ब्लॉकेज खुल जाता है। बाईपास सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बच्चे को जन्म देते समय सीजरिन की कोई जरूरत नहीं है। गोधरा में एक बाई का गर्भ टेढ़ा हो गया, सूज गई, डॉक्टरों ने कहा जल्दी साइन करो, एक प्राणी को बचाएंगे।
या तो माँ या तो बच्चा। जो बच्चे का मेंटली रिटायर होगा, उन्होंने मेरे भगत थे, नहीं करवाया सीजर, बड़ौदा ले गए, बड़ौदा वालों ने भी वही बोला। फिर अहमदाबाद प्रसिद्ध राजस्थान हॉस्पिटल में ले गए और कई डॉक्टरों को बुलाया, सभी ने कहा कि सीजर नहीं करना पड़ेगा। मेरे से पूछवाया क्योंकि वो समिति के आदमी थे, मैंने कहा नहीं सीजरन नहीं, गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, भगवान का नाम लेके, आधा पौना घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो 50 मिनट के बाद दूसरा दे दो, अपने आप होती। उन्होंने सुना तो सही, श्रद्धा भी थी, लेकिन बोले बापू फलाने डॉक्टर, डॉक्टर सुमन शाह, डॉक्टर फलाना साहब, डॉक्टर हाथी साहब ने कह दिया। मैं क्या, हाथी साहब कहे चाहे घोड़ा साहब कहे, चाहे कार्तिक साहब कहे, चाहे गधा साहब कहे, लेकिन अभी बापू की आज्ञा है सीजरन नहीं होगा। मैंने वीटो पावर चलाया, सीजरन नहीं कराया। रेवाचंद की बहू, विनोद की पत्नी गोधरा समिति में थे, नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो लड़की अभी 10वीं पढ़ती है, दूसरी बेटी हुई, अब तीसरा बेटा हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तुमको दिख रहा है क्या? इधर आ जाओ थोड़ा, यहाँ कोई टीवी रखो। ये चश्मे वाला विनोद है, उसके पास खड़ी वो पत्नी, ये बाइक सीजरन की बात थी, और पीछे वो बेटी है जो गर्भ में थी। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है माइयों को? परिवार बच गया। तो कभी भी पेट चिरा के बच्चे को जन्म नहीं देना। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, 2 गोली शाम को ले लो, पेट की सारी खराबियां, अपेंडिक्स भाग जाएगा और भी खराबियां भाग जाएगी। अब शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में आत्यांतिक सुख बढ़े, इसलिए 3 बातें, एक तो भगवान का स्मरण, दूसरा सत्कर्म और सद्गुणों की बढ़ोतरी, और तीसरा बुरा सोचना, बुरा चाहना, बुरा करना, धोखा करना, इससे बच गए, कल्याण हो जाएगा। अब तुम लोग ऐसे बैठे हो कि मेरा जी करता है कि एक और तुमको घटित घटना सुना दूं। राम राय बड़ा प्रसिद्ध बदमाश था, बड़ा प्रसिद्ध बदमाश था। हुंगली जिले देरे गांव, कलकत्ता के नजीक। उसने खुदीराम पर दबाव डाला कि तुम मेरे पक्ष में झूठी गवाही दो। 1814 की बात है, देरे गांव वाले। रामानंद राय जमींदार बड़ा था और मंत्री उसके घर पेट पीने आवे, आईजी डीआईजी उसको खुश रखने में कोताही नहीं करे, क्योंकि राजा के खास चमचे उसने पार्टियों से खिला पिला के हायर कर रखे थे। और राजा जजमेंट दे, केवल खुदीराम अगर बोल देते हैं तो राजा रामानंद राय के फेवर में जजमेंट देंगे। खुदीराम ने कहा तो मेरे सामने उसने पैसे लिए नहीं, अब 500 को तुमने 2 मिंडी बढ़ाई की 3 मिंडी की बढ़ाई, उसका सब कुछ चला जाएगा, मैं झूठी गवाही है। खुदीराम जीभ संभाल कर बोल, रामानंद राय के आगे बात कर रहा है, तुझे खाली कहना है कि हाँ साहब मेरे सामने दिए थे, मेरे सामने थे नहीं, मैं कैसे बोलूंगा। खुदीराम तुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम देरे गांव और तो अपनी जमीन जागीर और जान खो बैठोगे, तुम्हें पता है। बोले मुझे पता है। पुलिस ऑफिसर आपके खरीदे हुए, मंत्री आपके यहाँ चक्कर काटते, और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मुझे आप तबाह करवा दोगे। मेरे बच्चे किडनैप हो सकते हैं, मेरा मर्डर हो सकता है, लेकिन इतना ही जीवन नहीं, मरने के बाद आत्मा की दुर्गति न हो, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जाओ देख लेना। खुदीराम के लिए रामानंद राय ने ऐसी मुसीबतें खड़ी की कि खुदीराम हुंगली जिला तो छोड़ा, देरे गांव भी छोड़ा,
जमीन जागीर भी छोड़ा, अपनी 2-5 भैंसे गाय रातों रात लेकर जान बचाकर ननिहाल में चला गया। सच्चे वेखी फाये चढ़ने, झूठे मौज उड़ाने। लेकिन झूठों की मौज कितना दिन रहती, ये भी देख लो। समय बीतता गया, दिन बीते, सप्ताह और वर्षों की कतार बीती। रामानंद राय की लड़की आने जाने वाले डॉनों के चक्कर में आकर लव मैरिज कर दिया। पिता की छाती में छुरा भोंका कि नहीं भोंका। रामानंद राय का बेटा किसी डॉन की बेटी के साथ विवाह किया और रामानंद राय को डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरालाइज में बोला मैं भी आ रही हूँ और रिवा के मर गया। अब खुदीराम पर कहर बरसा तो बदले में क्या मिला कि रामकृष्ण परमहंस जैसा आत्मा खुदीराम के घर जन्मा। थोड़ा वाले समझ रहे हैं? तो जो अच्छे रास्ते जाते हैं शुरुआत में कष्ट सहना भी पड़े, लेकिन भविष्य उज्जवल है। और जो बुरे रास्ते जाते हैं शुरुआत में रामानंद राय की नाई भले बड़े बड़े डोनों का बॉस बन जाए, लेकिन आखिरी में बड़ा दुख होता है। ऐसे तो जैन धर्म में कई कथाएं आ जाती। महावीर के दर्शन करने गए, ये ऐसा हुआ वो हुआ। तो आत्यंतिक सुख जो है वो सुरक्षित है। तामसी सुख, शराब कबाब का सुख, शादी विवाह का सुख समझ के रहे। शादी विवाह जिसको जल्दी बीमार हो शादी बारात में भेज दो। सुबह की कटी हुई सब्जी, सलाद, फल, फ्रूट रात को काम में लाए जाते हैं। फिर पियो इनो, हाय सत्यानाश हो जाता है। 42 रुपए किलो पड़ता है इनो रो मटेरियल और 1200 रुपए बिकता है। यूरोप की कंपनी बेच रही है। अब तुमको दिखाएंगे नहीं, वो बाद में देखना। अपना आश्रम का बच्चा, बाल संस्कार का बच्चा 25 लाख पैसे जीत के आता है। टीवी वहां दिखेगी, ये लोग सब मेहमान यहाँ बैठे। तो थोड़ा बाद में अलाउंसर के बाद, चलो अलाउंसर सब उधर आ जाएंगे, बैठेंगे। और भगवान कृष्ण ने नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा दिलाई। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से दीक्षा ली। भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। अगर दीक्षा देंगे तो सुबह 9 बजे है ना सत्संग।